क्या खाड़ी देश अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा? क्या ये पानी के बदले पानी की जंग पूरी दुनिया को प्यासा मार देगी? ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसे नागरिक सुविधाओं पर हताशा हमला करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी हमले ने ईरान को खाड़ी देशों की जल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार, मैं हूं चांदनी साहू। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खाड़ी के तपते रेगिस्तान में अब एक ऐसी आग लगी है जिसे पानी भी नहीं बुझा पाएगा। ईरान और अमेरिका की जंग ने अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया है। अब तक हमने मिसाइलों को सैन्य ठिकानों और तेल के कुओं पर बरसते देखा था, लेकिन अब निशाना बदल गया है। पहली बार इस युद्ध में पानी को हथियार बनाया गया है। अब उसने टारगेट बदलते हुए बहरीन में जल शुद्धिकरण संयंत्र यानी वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। क्या खाड़ी देश अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा? क्या ये पानी के बदले पानी की जंग पूरी दुनिया को प्यासा मार देगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ईरान ने पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला किया और फिर एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन के डेसिलिनेशन प्लांट को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें 3 लोगों के जख्मी होने की खबर भी है। हमले में 30 गांवों की प्यास बुझाने वाला स्रोत सूख गया। ईरान तिलमिला उठा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसे नागरिक सुविधाओं पर हताशा हमला करार दिया, लेकिन ईरान सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका। ठीक 2 दिन बाद ईरान ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस को दहलाया और फिर एक ईरानी आत्मघाती ड्रोन ने बहरीन के वाटर डिसलिनेशन प्लांट के परखच्चे उड़ा दिए। इस हमले ने खाड़ी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी जल सुरक्षा पर सीधा प्रहार किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी हमले ने ईरान को खाड़ी देशों की जल कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया, और अब वही हो रहा है जिसका डर था। खाड़ी में खाड़ी सहयोग परिषद देश सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान है, जो दुनिया के सबसे सूखे क्षेत्रों में हैं, जहां प्राकृतिक जल स्रोत सीमित है। ऐसे में ये देश इन प्लांट्स पर काफ़ी निर्भर हैं, जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं। विश्व में खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने की क्षमता का लगभग 60% अरब प्रायद्वीप में है। जीसीसी देशों में कुल डेसिलिनेशन प्लांट की संख्या 400 से ज़्यादा है, जो मुख्य रूप से फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर के तट पर स्थित है। इनकी कुल क्षमता 2022 में 68 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन थी, जो 2030 तक दोगुनी हो सकती है। सवाल ये है कि कौन से देश जल शुद्धिकरण पर कितना निर्भर हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पानी के इन प्लांट्स के बिना ये देश जल संकट में फंस सकते हैं। फिलहाल तो ये सिर्फ एक प्लांट पर हमला है, लेकिन अगर ईरान ये हमले वाटर प्लांट्स को निशाना बनाकर जारी रखता है तो खाड़ी देशों में जल संकट पैदा हो जाएगा। सऊदी अरब के जुबैल और रस अल खैर जैसे संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े हैं, जो प्रतिदिन लाखों क्यूबिक मीटर जल उत्पादित करते हैं। ईरानी हमलों ने संभावित नुकसान खाड़ी देशों को भारी क्षति हो सकती है, क्योंकि ये संयंत्र ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की पहुंच में है। अगर एक बड़ा संयंत्र क्षतिग्रस्त होता है तो शहरों में कुछ दिनों में जल की कमी हो सकती है। लाखों लोग पीने के जल से वंचित हो सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संकट और पलायन बढ़ेगा। ब्राइन डिस्चार्ज और तेल रिसाव से समुद्री जीवन प्रभावित हो सकता है, जो लंबे समय तक जल उत्पादन को बाधित करेगा। बहरीन ने इसे संघर्ष का नया और घातक चरण बताया है।
पानी के इन प्लांट्स को निशाना बनाना युद्ध के नियमों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही यह मानवीय त्रासदी का न्योता भी है। अगर ईरान और अमेरिका ये पानी की जंग आगे बढ़ी तो खाड़ी के आधुनिक शहर कुछ ही दिनों में प्यासे रेगिस्तान में बदल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वाटर वॉर को रोक पाएगा या फिर प्यास की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।